शादी के पहले रात ही पत्नी ने पति से बोला कि आप मुझसे दूर रहो, मैं आपसे प्यार नहीं करती। पति चौंकती हुई नज़रों से देखा और पूछा, ऐसा क्या हो गया? ऐसी मजाक प्लीज़ दोबारा मत करना। पत्नी बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने आपसे शादी तो की है, लेकिन आपको मैं अपना पति नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं प्यार तो किसी और से करती हूँ। पति तिरछी आंखों से देखता हुआ, क्या बोल रही हो? क्या तुम सही कह रही हो? बोली, हाँ जी, मैं प्यार किसी और से करती थी। तब पति ने उससे पूछा कि जब मुझे सगाई के बाद आपने इतने दिनों से मुझसे बात किया, तब आपने क्यों नहीं मुझसे बोला कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? इतने दिनों से मुझसे क्यों बात की? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? पत्नी बोली, बात तो मैं मेरी छोटी बहन कर रही थी, मैं तो आपसे बात कर ही नहीं रही थी। पति एकदम चौंक गया, बोला, फिर तुमने मुझे शादी वाले दिन भी तो मुझे बता सकती थी, जयमाला होने से पहले, कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं उसी दिन शादी उसी समय कैंसिल कर देता और हमारी ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद होती। पत्नी बोली, मैं यदि ऐसा करती तो मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार मुझे कहीं का ना छोड़ते और मेरी जान ही ले लेते। प्लीज़ आप मुझसे दूर रहना। पति बोला, फिर यहाँ रह के तुम क्या करोगी? तुरंत अभी इसी समय अपने घर चली जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। पति एकदम नाराज़ हो गया, वो एकदम सोच में पड़ गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पत्नी बोली, आपसे मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा होने वाला पति जिससे मैं प्यार करती थी वो अभी बाहर है, क्योंकि ना उसके ऊपर घर का कुछ कर्जे हैं, बाकी हैं। वो अभी बाहर कमाने गया है, वो अभी आएगा नहीं, कुछ दिनों बाद वो आएगा। तब तक के लिए मुझे किसी कोने पर पड़े रहने देना, और मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं मायके नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे वहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पति को थोड़ा सा उसके ऊपर दया आया, बोला, ठीक है, जब तक तुम्हारे पति नहीं आ, मतलब होने वाला तुम्हारा प्रेमी नहीं यहाँ आ रहा है, तब तक तुम रह सकती हो। पति पत्नी दोनों एक रहने लगे, बिना किसी पति पत्नी वाले रिश्ते के रहने लगे। उसके बाद कुछ दिन ऐसा बीतता गया, पत्नी के ससुराल मायके वाले पत्नी को लेने आए। उन्हें कोई बात नहीं पता थी कि यहाँ पर हुआ क्या है। पति पत्नी को उनको साथ उनको भेज दिया, अपने श्रीमती जी को। पत्नी वहाँ गई, उसको मौका मिला अपने पुराने प्रेमी से बात करने की। उसने उनको फ़ोन किया, बोला कि मैं मायके आ गई हूँ, आप कब आ रहे हो मुझे लेने? और मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। पति बोला, उसका प्रेमी बोला कि मैं किसी की जूठन को नहीं खाता और मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूँगा। तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम मेरे पास फ़ोन भी मत करना आज के बाद, और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। पत्नी की आंखों में आंसू आ गया, वो सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया। और वो बोली कि मैं आज आपको लास्ट टाइम फ़ोन की हूँ, आज के बाद मैं कभी ज़िंदगी में आपको फ़ोन नहीं करूँगी, और मैं बेवफा नहीं कहलाऊँ, इसलिए मैंने आज आपको फ़ोन किया। आप क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं आपको छोड़ती हूँ। आपके लिए मैंने इतने अच्छे पति को मैं धोखा दे रही थी, मैं उनको नहीं समझ रही थी, लेकिन आज मैं आपको छोड़ती हूँ। पत्नी की आंखों में आंसू हो गया और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया, और वो उसी समय तुरंत अपने पति के पास फ़ोन की और फ़ोन करके बोला, मुझे आए 2 दिन हो गए, आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? पति ने बोला, किस हक़ से मैं तुम्हें फ़ोन करता? तुम होती हो कौन मेरी? मैं कैसे आपको फ़ोन करता? आप तो किसी और की प्रेमिका हो। पत्नी की आंखों में आंसू हो गया और रोने लगी, जी नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप ही मेरे पति हो। इतना सुनते हुए पति की आंखों में आंसू आ गया। वो बोला, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। पति जिस अवस्था में था, जैसे था, तुरंत वहाँ से भागता हुआ अपने ससुराल पहुँचा और उसी तरफ भागा जिधर उसकी पत्नी थी, और जाकर ही उसको गले लगा लिया। बोला, तुम क्या सच कह रही हो? बोली, हाँ, मैं आपके साथ आज ही घर चलूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और दोनों रोने लगे। इन दोनों को रोता हुआ देखकर घर वाले आ गए। बोले, ऐसा क्या हो गया? बोले, कुछ नहीं। माँ बाप जब बच्चों को गले लगते हुए देखे और उनके आपस के प्यार को देखे तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्हें अपने फैसले पर गर्व हुआ कि हमने अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तय ढूंढा था। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। मेरे कहने का मतलब यही है कि हर बार हमारे माँ बाप गलत नहीं होते हैं, वो कभी कभी हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए माँ बाप के फैसले को कभी कभी हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमारे शादी के रिश्ते हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप हमारे लिए सोचते हैं, और वो कभी हमारे लिए कुछ गलत नहीं सोचेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। भारत माता की जय।